यार, अब तक हमने बहुत ज्यादा ट्रोल किया है हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना इंडियन क्रिकेट के, जिन्हें उस्ताद होनी भी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा। जो रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं हमारे प्यारे सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर, दिलीप बेनसरकर, क्रिस श्रीकांत, इन सबको हमने बहुत कुछ भला बुरा कहा है। लेकिन आज भाई साहब इच्छा होती है कि इन लोगों को जो है ऐसे सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करूं कि भैया थैंक यू वेरी मच, बड़ी प्यारी एडवाइस देते थे आप। ये तो हमारे क्रिकेटर्स बेवकूफ थे जो सुन नहीं रहे थे, और जब सुनी तो उसके फल अब मिलना शुरू हो गए। वो बेचारे ज्यादा नहीं तो कुछ 1500-1700 साल से तो बोल रहे हैं कि रणजी जाओ, रणजी में खेलो, रणजी में रन बनाओ, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे भाई साहब कल हमने उसका जीता जागता एग्जाम्पल देख लिया। 3 बंदे जो कि रणजी में गए, रणजी में छाए, उनका अलग ही इंपैक्ट था परफॉर्मेंस में। चाहे आप बात कर लीजिए श्रेयस अय्यर की, चाहे बात कर लीजिए शुभमन गिल की, चाहे बात कर लीजिए रविंद्र जडेजा की। तीनों की बात करता है। चलिए शुरू किससे करें, जिसने सबसे पहले अपने जलवे बिखेरे उससे शुरू करते हैं। सर रविंद्र जडेजा। देखो यार, कई बार आपको है ना क्रिकेट में सक्सेस होने के लिए एंकी पैंकी फैंसी चीजें नहीं करनी होती, बहुत सिंपल चीजें करनी होती है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है, अपनी एक स्पीड मेंटेन करनी है, स्टंप्स के बीच में बॉल पिच कर दी है, उसके बाद में तो सारा काम खुद ही हो जाएगा यार। जरूरी थोड़ी है कि आप बैट्समैन से गलती करवाओ। आप तो सीधे सीधी बॉलिंग किए जाओ, बैट्समैन खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो गलती करने पर मजबूर हो जाएगा। आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही हुआ कल। 3 बैट्समैन रविंद्र जडेजा पर जो है एक्सपेरिमेंटल हो रहे थे, और उस चक्कर में जो है उन्होंने अपने अपने विकेट्स गवा दी। और विकेट्स भी भाई साहब बड़ी बड़ी। जो रूट ऐसे ही तो नहीं ना कोई सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देता। बंदे में टैलेंट है, इसीलिए इतना हाईली रेटेड उन्हें किया गया है, और इसीलिए इतना जो है उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जेकब बेथेल जिस मोमेंट पर आउट हुए ना, उस मोमेंट पर पूरा मोमेंटम चेंज कर सकते थे वो गेम का। लेकिन सर जडेजा आए और सर जडेजा ने उनको भी आउट किया, और आखिरी में तो खैर चलो टेल एंडर थे तो यार उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि न जाने मैं कहाँ बैठा हूँ, शिमला जम्मू वाली हवाएं चल रही हैं मेरे घर पर, इसलिए शायद आपको दरवाजा बंद होने की, चालू होने की आवाज़ें आ रही होंगी। प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बिकॉज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे हुए हैं। उस हिसाब से भी थोड़ा माहौल जो है उसी टाइप का हुआ है। हवाएं चल रही है बड़ी तेज, और इसीलिए शायद थोड़ी आवाज़ें भी आ रही है। खैर, जहां हवाओं की बात है तो फिर भैया गेंद को फ्लाइट देना, ड्रिफ्ट देना, ये सारी चीजें तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सीखते हो ना। और वो रविंद्र जडेजा ने जो है सौराष्ट्र वर्सेस दिल्ली के गेम में उन्हें जो कॉन्फिडेंस मिला था ना, उससे सीखा है उन्होंने। वहां पर जैसे विकेट्स लिए थे वैसे ही यहां पर भी विकेट्स लिए, और अब इस सवाल पर तो जो है बिल्कुल बोलतियां बंद करती है सबकी कि भैया नो, मैं खेलूंगा, मेरे साथ अक्षर पटेल खेलेगा। नो वॉशिंगटन सुंदर, गंभीर और उनकी लव स्टोरी जो होगी वो बाद में कंटिन्यू हो जाएगी, हम अभी नहीं जानते। अभी तो उन दोनों को जो है अपनी लव स्टोरी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलने वाला है। दैट इज क्लियर कट भैया। कल ये दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए जडेजा नीचे, जो कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है ना उससे। अब चलते हैं भैया दूसरे बंदे की तरफ, श्रेयस अय्यर। भैया कल अगर श्रेयस अय्यर पूरे यूनिवर्स की खोज पर निकलते ना तो उनको यूनिवर्स के सारे राज भी पता चल जाने थे। कल इतना एक्यूरेट खेल रहे थे वो। कल वो जिस चीज को छू रहे थे वो सोना बन रही थी, वो एक मोमेंट तक जब उनका आउट हुए थे तब तक। भाई साहब, आपकी टीम के 2 विकेट गिरे हुए हैं, दोनों ओपनर्स आपके जा चुके हैं, जोफ्रा आर्चर आग उगल रहा है, आप क्या कर रहे हो? आपने जोफ्रा आर्चर को इतना शानदार सिक्स मारा है कि उसका पूरा मोमेंटम टूट गया। फिर उसके बाद तो आपने वीरू की भी आत्मा आ गई, आपने अपर कट भी खेल दिया अगली बॉल पर। उन 2 छक्कों ने जो है मेरे हिसाब से, अगर कोई इंग्लैंड वाला ये सोच रहा था कि भैया हम इस गेम में वापसी कर सकते हैं, उन 2 छक्कों से मोमेंटम चेंज हो गया। वैसे कल श्रेयस अय्यर ने बड़ा खुलासा किया है कि अगर कोहली इंजर्ड ना होते तो शायद मैं खेलता भी नहीं, लेकिन अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि विराट को एक जो है इंजरी इशू रहा। हालांकि उनकी इंजरी पर अभी अपडेट नहीं आई है, उम्मीद करता है ज्यादा सीरियस मामला ना हो।
लेकिन श्रेयस अय्यर जब आए तो फिर भैया वो बेहतरीन तरीके से दिख रहे थे और बेहतरीन तरीके से छा भी रहे थे, तो उनको जो है फुल मार्क्स जाते हैं। और उन्हें भी डिसरिगार्ड कर दिया गया था ना, इस बार मुंबई के लिए हर फॉर्मेट में रन बनाए उन्होंने रणजी में, और वो जो कॉन्फिडेंस था टीम को लीड करने का, टीम के साथ रणजी टीम के साथ डोमेस्टिक ट्रॉफी जीतने का, वो दिखता है बॉस, वो ऐसे झलकता है। और कल जब श्रेयस अय्यर आ रहे थे ना, तो उन्हें पता था कि भैया मेरी मैडनेस के पीछे मेथड है। कल उन्हें पता था कि मुझे कब स्वीप खेलना है, कब शॉर्ट बॉल पे मुझे पुल खेलना है, कब कट खेलना है, कब क्या करना है। और इतनी फ्लॉलेस इनिंग्स थी ना, कमेंटेटर्स को मैं सुन रहा था, बोल रहे थे इससे ज्यादा फ्लॉलेस श्रेयस अय्यर शायद कभी नहीं खेले और ये बेस्ट इनिंग्स हो सकती है उनकी, नो डाउट इन दैट। और ये भी भैया भाई डोमेस्टिक का रगड़ा खाया है इसलिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अब आखिरी आदमी भैया शुभमन गिल, सेम वही डोमेस्टिक का रगड़ा। इन्होंने तो एक ही मैच खेला है, वो मैच बहुत टफ सिचुएशन में था, उनकी टीम मैच हार भी गई, लेकिन वहां जो रन बनाए ना, उसका कॉन्फिडेंस कल गिल की इनिंग्स में दिख रहा था। जब अय्यर साथ में थे तो फिर अय्यर को एग्रेसर बनने दिया, खुद ज्यादा कुछ काम किया नहीं, लेकिन जैसे ही अय्यर गए फिर तो जो गिल ने अपनी रेंज बताई, आए हाय 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 हाय, शॉर्ट आर्म जैब यार। मैं पहले भी बोलता हूं कि जैसे कोहली का कवर ड्राइव है, जैसे रोहित का पुल है, वैसे ही जो है गिल का शॉर्ट आर्म जैब है। क्या शॉट्स खेल रहे थे, क्या रेंज दिखाई है, वैरायटी दिखाई है। और मुझे अच्छा लगा कि यार वो निगल्स, मैं तब लाइव में बोल भी रहा था कि यार निगल्स है तो फिर बाहर चले जाओ, ज्यादा रिस्क मत लो, लेकिन वो खेले बिकॉज उन्हें पता था यार मेरे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि मैं ये रन बनाऊं। और उन्होंने भी जो है भैया फुल स्टॉप लगा दिया है। इंडिया को एक्सपेरिमेंट अगर करती तो अब नहीं करेगी, शुभमन गिल ही जो है आपके ओपनर रहेंगे रोहित के साथ, नंबर 3 पर कोहली होंगे, 4 पर श्रेयस होंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट का रूम जो है बनता है नहीं। और इनके लिए भी भैया डोमेस्टिक में जाए गए, 100 बनाई, कॉन्फिडेंस पाया, और आज देख लीजिए ये तीनों की कहानी है बॉस। कल उस मैच के 3 हीरो थे और तीनों की यही कहानी थी, डोमेस्टिक में रन बनाए, इसीलिए जो है शानदार फॉर्म में आपको दिख रहा है इंटरनेशनल सर्किट पर भी। और इसीलिए उम्मीद करते हैं यार कि जो बीसीसीआई ने सख्ती बरती है लोगों के साथ कि आप डोमेस्टिक जाके खेलो, तो लोग खेले भी, वहां पर रन भी बनाए, और वहां से जो कॉन्फिडेंस लाए उसको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छे से यूज भी करें। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।